आनंदडीह ग्राम सभा में लगा पंडित दीनदयाल पशु आरोग्य मेला। पहुंचे भदोही विधायक रविंद्र त्रिपाठी किए हैं उद्घाटन। अभोली विकास खंड के अंतर्गत आनंदडीह ग्राम सभा में आज पंडित दीनदयाल पशु आरोग्य मेला का किया गया था आयोजन, जिसमें करीब 500 से अधिक मवेशियों का हुआ है निःशुल्क उपचार। इस दौरान पहुंचे हैं भदोही विधायक रविंद्र त्रिपाठी। उन्होंने फीता काटकर मेले की शुरुआत की। चिकित्सा अधीक्षक सूर्यामा, पशु चिकित्सक डॉक्टर सुशील कुमार सिंह ने उन्हें पुष्पहार भेंटकर उनका स्वागत किया। इसके पूर्व पंडित दीनदयाल के प्रतिमा पर भदोही विधायक रविंद्र त्रिपाठी ने माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। और इस दौरान भदोही विधायक ने कहा कि बीजेपी सरकार तमाम ऐसी योजनाएं लेके आई हैं जो जन कल्याणकारी है, साथ ही जनता आम आदमी भी आज उस चीज से लाभान्वित हो रहा है। हम जोड़ रहे हैं सीधे भदोही विधायक रविंद्र त्रिपाठी से, वो बताएंगे क्या है कुछ मामला। थी तो 1300 कुछ रुपए था, आज 1900 2000 रुपए हम करने जा रहे हैं। हर तरह जो पश्चिम में मकाई का खेती और यह सब करते थे, मक्का वक्का का 10 रुपए किलो बिकता था, 25 रुपया में उसका किया गया। माने किसान हमारा अन्नदाता है, चाहे टाटा बिरला डालमिया हो, चाहे रविंद्र त्रिपाठी हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी हैं। अगर अन्न हमको मिलता है तो वह किसान हमारा भगवान है, किसान हमारा अन्नदाता है। किसान की आय हम कैसे दूना कर सकते हैं, इसके लिए सरकार चिंतित है, प्रतिबंधित हमेशा चिंतित रहती है। आप देखिए, तमाम योजनाओं को वाजपेयी जी ने बताने का काम किया। आप सोचिए, हम पशुपालन भी करेंगे, हम मत्स्य पालन भी करेंगे, हम भेड़ पालन भी करेंगे, हम सुअर पालन भी करेंगे, तमाम। अब चला सा निकाल करके देखिए, किसी दिन हम एक दिन किसी भी, चाहे एक गाय का ही उदाहरण ले लीजिए। अगर आपने एक गैया रख लिया, 40,000 50,000 रुपए में, यादव जी बैठे हुए हैं, 40,000 50,000 रुपए में 8 लीटर 10 लीटर दूध देने वाली गाय मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? भंडा ग्राम सभा में पानी भरने को लेकर मां और बेटी को दबंगों ने मारपीट कर किया घायल। दी दुर्गागंज थाने में तहरीर। दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत भंडा ग्राम सभा में उस समय बवाल होते होते बचा जब एक पक्ष द्वारा मां और बेटी को पानी नल से निकालने के कारण मारपीट हो गई। देखिए यहाँ लहूलुहान पहुंची है महिला डेस्क। दुर्गागंज थाना परिसर में जो बना हुआ है वहां दे रही है तहरीर मिलने के बाद इसका लिखा गया है इनके विपक्षों के खिलाफ मुकदमा, फिर इसका हुआ है मेडिकल उपचार। हम जोड़ेंगे सीधा महिला की बेटी से, वो बताए क्या कुछ है मामला। झगड़ा क्या हुआ है? पानी नारे के पानी लेने गए थे, कपड़ा धो रहे थे, वही मारे, गाली दे रहे थे, मम्मी को पीड़ा से आके मारा। कौन मारा? नीरज की भाभी। मम्मी क्या नाम है आपका? भोला देवी कनौजिया। पापा का? संतोष कनौजिया। आपका? संध्या कनौजिया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गागंज भानीपुर में स्वीपर काटता है पर्ची। अभोली विकास खंड के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुर्गागंज भानीपुर में आज गजब तमाशा देखने को मिला जब वहां पहुंचने पर यह मालूम हुआ कि यहाँ का सफाई कर्मी ही मरीजों की पर्ची काटता है। इस संबंध में चिकित्सा अधीक्षक से बात करने की कोशिश की गई तो बात नहीं हो पाई। लेकिन ये कैसी विडंबना है, सरकार जहां दावा करती है हमारे पास बहुत सारे स्टाफ हैं, यहाँ भी काफ़ी बड़ी संख्या में स्टाफ है, लेकिन हद हो गई। आज सफाई कर्मी द्वारा काटा जा रहा है मरीजों की रसीद, उसके रसीद काटने पर लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास और करवा रहे हैं अपना उपचार। सूर्यामा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा भीम सेनपुर में प्रधान पद के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह ने समस्त ग्रामवासियों को महाशिवरात्रि, होली, नवरात्रि एवं अंबेडकर जयंती की दी है हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको बता दें भीम सेनपुर के पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, अनुभव रखते हैं प्रधानी की। इसी की देखते हुए इन्होंने जब सरकार इनकी सीट दी तो ये मैदान में कूद चुके हैं। अब यह है प्रधान पद भीम सेनपुर के प्रत्याशी। अब इन्होंने बाकी जिम्मेदारी अपने ग्रामवासियों के ऊपर छोड़ दी है। हरदुआ ग्राम सभा में संदिग्ध परिस्थिति में मिला 30 वर्षीय युवक का शव, गांव में मची सनसनी।
दुर्गागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरदुआ ग्राम सभा में संदिग्ध परिस्थिति में 30 वर्षीय युवक का शव मिला। युवक का नाम बताया जा रहा है राजेश कुमार सरोज, पुत्र अवधेश कुमार सरोज, उम्र 30 वर्ष। इनके 3 बच्चे भी बताए जा रहे हैं, जबकि पत्नी भी इस समय इनके पास ही रहती थी। कुआं में कैसे गए और क्या मामला है, सब कुछ अभी जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है कि 30 वर्षीय युवक कुएं में गया, कैसे गिरा, कैसे हुई इसकी मृत्यु। आनन फानन में पहुंचे हैं दुर्गागंज थाना प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव माँ तहतों के साथ शव को कुएं में बाहर निकलवाए हैं और अंदेशा होने पर कि कहीं जिंदा नहीं हो तो उसके लिए सूर्यामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजे हैं, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। उसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। देखिए, हम दिखा रहे हैं किस तरह से दुर्गागंज प्रभारी थाना निरीक्षक राम यादव पहुंच रहे हैं। लोग कुएं से निकाल के शव बाहर किए हैं। हम जोड़ेंगे सीधे यहाँ के पूर्व प्रधान से, वो बताएंगे क्या है पूरा मामला। फिलहाल यहाँ ले जाते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यामा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सूर्यामा में तैनात चिकित्सकों ने गहन जांच पड़ताल की। आप देखिए यहाँ वहाँ पर जो चिकित्सक तैनात थे सभी ने जांच पड़ताल शुरू की। आले द्वारा उसका सीना धड़कन जांचे पड़तालें, आखिरकार उपस्थित डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करते ही उसके भाई और उसके पिता के आंसू रुकने से रुक नहीं पा रहे थे। फिलहाल इस संबंध में जब उस ग्राम सभा के पूर्व प्रधान से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस बीच इनकी दवा कई वर्षों से चल रही थी, इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था और इसी कारण हो सकता है कि कुएं में गिर गए होंगे। जोड़ते हैं पूर्व प्रधान से। ये जो बंदा मारा जिसका अभी हादसा हुआ जिसके घर पे, तो कैसा बंदा था और उसके घर पे क्या क्या समस्याएं इस समय चल रही हैं? इसकी स्थिति सर एक थी तो पिछले 20 साल से जो है इसकी दवा चल रही थी। मैं इस ग्राम सभा प्रधान हूँ, मुझे अच्छी तरह से मालूम है। 2001-2 से इसकी दवा चल रही थी और अच्छे अच्छे ब्रेन के डॉक्टरों के पास ये लोग जाते थे, दवा में ही इनकी बर्बादी हो गई। 30 साल से इनका रेगुलर दवा चलता ही रहा, इनका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। जी, तो आप ये बताना चाहेंगे, मतलब जितने पब्लिक को बताना चाहते हैं कि आप इनके समस्याओं में क्या क्या सुधार करना चाहते हैं? हम तो हर सुविधा की मांग करते हैं सर, एक प्रधान की हैसियत से इनको जितनी सुविधा हो सके सरकार तरफ। आप अपने तरफ से क्या क्या सुविधा अप्लाई करना चाहते हैं? हो सकेगी सब। कानपुर स्थित उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक संघ के शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। उन्होंने पेंशन बहाली को मांग को लेकर किया आवाज़ बुलंद। इस दौरान शिक्षकों ने कहा कि सरकार जो भी गड़बड़ी कर रही है उसे तत्काल सुधारे और पेंशन बहाली करें, नहीं तो हम लोग सड़क पर उतरने पर बाध्य होंगे। इसी तरह से उन्होंने आज यह दिया है संदेश और इनका नेतृत्व किए हैं प्रदेश उपाध्यक्ष मानिक चंद यादव। और देखिए किस तरह से शिक्षक लगा रहे हैं नारे। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। अव्यवहारिक केसीआर का नियम समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। अव्यवहारिक केसीआर का नियम समाप्त करो, समाप्त करो, समाप्त करो। बोला बोला। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। लंबित 21 सूत्री मांगों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। लंबित 21 सूत्री मांगों को बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो। ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पहुंचे हैं मझवा ग्राम ग्रामवासी और उन्होंने प्रधानी की सीट को बदलने के लिए सौंपा ज्ञापन। कई लोग पहुंचकर दिए हैं आपत्ति। आरोप है कि मन माफिक आरक्षण नहीं हुआ है, जबकि परिसीमन के अनुसार चक्रवात के अनुसार सीट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने जिला अधिकारी से मुलाकात की और उस साथ में सौंपा है पत्रक कि इसकी समीक्षा की जाए, अगर हो सके तो ग्राम प्रधानी की सीट जो आरक्षण में हुई उसे परिवर्तन किया जाए। चौगुना ग्राम सभा स्थित सर्वशक्ति धाम में आने जाने वाले रास्ता उबड़ खाबड़ हुआ तब्दील। एडवोकेट अशोक श्रीवास्तव ने की मांग।
सूर्यवान विकास खंड के अंतर्गत चौरा ग्राम सभा में स्थित है सर्वशक्ति धाम, जिसमें 100 से अधिक देवी देवताओं की प्रतिमा लगी हुई है। लोग जाते हैं हजारों की संख्या में, दर्शन पूजन करते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं। अब हम जोड़ेंगे सीधे अधिवक्ता अशोक श्रीवास्तव से, वो बताएंगे किस तरह से रास्ता उबड़ खाबड़ हुआ है और किनसे वो मांग करते हैं। सीधे जोड़ रहे हैं एडवोकेट अशोक श्रीवास्तव से। अशोक जी, आप पेशे से एडवोकेट हैं और आपके घर से करीब 4 किलोमीटर दूरी पर सर्वशक्ति धाम चौगुरा में विशालकाय मंदिर है, जिसमें करीब सैकड़ों मूर्तियां बैठी हुई हैं। ऐसी कोई मूर्ति नहीं है जहां पे हो, लेकिन सूर्यावा से 5 किलोमीटर जाने के लिए जो श्रद्धालु जाते हैं उन्हें ऊबड़ खाबड़ में जाना पड़ता है। क्या आपने रास्ते की मांग क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से की है कि अभी तक नहीं? आप लोग नहीं, अभी तक तो मांग नहीं किया है। हमारी आशा है कि इस सर्वशक्ति धाम तक जाने के लिए हमारे माननीय विधायक जी इसको 2 लेन करवा दें और यहाँ के श्रद्धालुओं को सौगात दें, और जिससे यहाँ की जनता उस सर्वशक्तिमान शक्तिपीठ तक आसानी से आ जा सके और हम श्रद्धालु उनके आजीवन आभारी रहेंगे। काशी विद्यापीठ में आज प्रथम स्थान पाने वालों का किया गया स्वागत, उन्हें प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया, जिसमें प्रचार पारस डोंगरे और अन्य शिक्षकों द्वारा दिया गया। हम आपको बता दें, काशी विद्यापीठ में मार्टर्स ऑफ आर्ट में जो भी पहला स्थान पाए हैं उन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही उनके हौसला अफजाई के लिए कहा गया कि आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। एक दिन वो समय दूर नहीं है जब आप लोग देश में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। ज्ञानपुर स्थित तहसील सभागार में आज समस्त चुनाव ग्राम प्रधानी में लगे बीएलओ को बुलाया गया था। कारण है कि उन्हें एक ऐप अपलोड करना है। उस ऐप को अपलोड करने के बाद उन्हें जानकारी दी जा रही है कि आप लोग नए मतदाताओं को किस तरह से नाम जोड़ेंगे। इसी को लेकर आज ज्ञानपुर एसडीएम व तमाम कर्मचारियों ने बीएलओ को बुलाया था और इन्हें विधिवत ऐप डाउनलोड कराया गया और इन्हें जानकारी दी गई कि नए मतदाताओं का नाम कैसे जोड़ा जाएगा। इसी को लेकर आज बीएलओ की आज यहाँ काफ़ी भीड़ देखी गई।